शाम का वक्त था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। स्टेशन की भीड़ में हर कोई अपने अपने सफर में व्यस्त था, लेकिन उस भीड़ के बीच एक लड़की चुपचाप बेंच पर बैठी थी, हाथ में एक पुरानी सी चिट्ठी लिए। उसका नाम था अनाया। उसकी आंखें बार बार स्टेशन की घड़ी की तरफ जा रही थीं। आखिरी ट्रेन आने में अभी 10 मिनट बाकी थे। उधर दूसरी तरफ उसी ट्रेन में बैठा था कबीर, खिड़की के बाहर गिरती बारिश को देखता हुआ। उसके हाथ में भी एक चिट्ठी थी, बिल्कुल वैसी ही। दोनों को नहीं पता था कि किस्मत उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर ला रही है। 3 साल पहले इसी स्टेशन पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अनाया जल्दी में थी। उसका बैग फिसला और किताबें जमीन पर बिखर गईं। तभी एक लड़के ने झुककर किताबें उठाने में मदद की। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। ट्रेन छूटने वाली है, अनाया ने घबराते हुए कहा। ट्रेनें फिर आ जाती हैं, लेकिन किताबें अगर भीग जाएं तो मुश्किल है, लड़के ने हल्के मजाक में कहा। वो लड़का था कबीर। ट्रेन उस दिन सच में छूट गई, लेकिन एक नई कहानी शुरू हो गई। उस दिन दोनों ने अगली ट्रेन का इंतजार साथ में किया। प्लेटफॉर्म की चाय, बारिश की खुशबू और अनजान लोगों की छोटी छोटी बातें धीरे धीरे दोस्ती में बदल गईं। कबीर एक पत्रकार बनना चाहता था। उसे कहानियां लिखने का शौक था। अनाया एक म्यूजिक टीचर थी। उसे बच्चों को गाना सिखाना पसंद था। दोनों अलग थे, लेकिन सपने देखने का अंदाज एक जैसा था। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी स्टेशन, कभी पास का छोटा सा कैफे। कबीर अक्सर कहता, अगर जिंदगी एक किताब है तो मैं चाहता हूं कि हर चैप्टर में तुम रहो। अनाया मुस्कुरा देती। और अगर मैं किसी और शहर चली गई तो? कबीर जवाब देता, तो मैं अगली ट्रेन पकड़ लूंगा। समय के साथ दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन किसी ने खुलकर इजहार नहीं किया। दोनों ने एक दूसरे के लिए चिट्ठियां लिखीं, लेकिन कभी दी नहीं। डर था, कहीं जवाब ना हुआ तो? एक दिन कबीर को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। सपना था उसका। तुम जाओगे? अनाया ने धीमे से पूछा। हाँ, लेकिन लौट कर आऊंगा, कबीर ने कहा। वादा? पक्का। उस दिन स्टेशन पर विदाई हुई। बारिश हो रही थी और दोनों के हाथ में अधूरी चिट्ठियां थीं। 3 साल बीत गए। कबीर अब एक जाना माना पत्रकार बन चुका था। अनाया ने अपना छोटा सा म्यूजिक स्कूल खोल लिया था, लेकिन दोनों के दिल में कुछ अधूरा था। एक दिन कबीर को अपने पुराने बैग में वही चिट्ठी मिली। उसने पढ़ा। उसमें लिखा था, कबीर, शायद ये दोस्ती से ज्यादा है। जब तुम साथ होते हो तो हर प्लेटफॉर्म घर जैसा लगता है। कबीर मुस्कुराया। मुझे ये पहले पढ़ लेना चाहिए था। उधर अनाया ने भी अपनी चिट्ठी निकाली। उसमें लिखा था, अगर तुम कभी लौट कर आए तो मैं उसी प्लेटफॉर्म पर मिलूंगी, आखिरी ट्रेन से पहले। दोनों ने एक ही दिन, एक ही समय उसी स्टेशन जाने का फैसला किया। प्लेटफॉर्म नंबर 3। अनाया बेंच पर बैठी थी। घड़ी में 9 पास हो रहे थे। आखिरी ट्रेन 10 बजे थी। शायद वो नहीं आएगा, उसने सोचा। उधर ट्रेन प्लेटफॉर्म में दाखिल हो रही थी। कबीर उतरने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसकी नज़र दूर बेंच पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो अनाया थी। बारिश फिर से शुरू हो गई। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। 3 साल की दूरी एक पल में खत्म हो गई। कबीर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। इस बार ट्रेन मिस नहीं करनी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अनाया की आंखें नम थीं। इस बार नहीं, इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कबीर ने जेब से चिट्ठी निकाली। शायद ये 3 साल पहले देनी चाहिए थी। अनाया ने भी अपनी चिट्ठी उसे थमा दी। दोनों ने वहीं खड़े खड़े एक दूसरे की चिट्ठियां पढ़ीं। खामोशी थी, सिर्फ बारिश की आवाज। कबीर ने धीरे से कहा, अगर मैं आज फिर चला जाऊं तो? अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो मैं अगली ट्रेन पकड़ लूंगी। दोनों हंस पड़े। उस रात आखिरी ट्रेन चली गई, लेकिन कोई नहीं गया। कभी कभी जिंदगी में सही समय का इंतजार लंबा हो जाता है, लेकिन अगर एहसास सच्चा हो तो वो लौट कर जरूर आता है। स्टेशन की घड़ी ने 10 बजाए। बारिश धीमी हो गई। कबीर ने कहा, क्या हम इस कहानी को यहीं से फिर शुरू करें? अनाया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, इस बार इसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। दोनों साथ साथ प्लेटफॉर्म से बाहर चले गए और प्लेटफॉर्म नंबर 3 एक नई कहानी का गवाह बन गया। कुछ कहानियां शोर से नहीं, इंतजार से पूरी होती हैं। कुछ प्यार इजहार से नहीं, चिट्ठियों से समझे जाते हैं। और कुछ मुलाकातें आखिरी ट्रेन से पहले ही हो जाती हैं।